Unit 5, Linear Equations and Inequalities. Linear equation. An equation of the form ax plus b is equal to 0, where a and b are constants, a not equal to 0 and x is a variable, is called a linear equation in one variable. In linear equation, the highest power of the variable is always 1. लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन है जिसको ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में राइट किया जा सकता है, और यहाँ पे ए और बी जो है ये कॉन्स्टेंट्स हैं। ए 0 के इक्वल नहीं है और एक्स जो है ये वेरिएबल है। अब देखें यहाँ पे जस्ट एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व है, तो वो लीनियर इक्वेशन जिसमें जस्ट एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व हो वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगी। लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो बेसिकली 1 होती है। ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 and a not equal to 0 is also called the general form of linear equation in one variable। यानी ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे ए जो है ये 0 के इक्वल नहीं है, तो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की जनरल फॉर्म है। लीनियर इनइक्वालिटीज। Inequalities are expressed by the following 4 samples. First one is greater than, second is less than, third is greater than or equal to, fourth is less than or equal to। देखिए यहाँ पे इनइक्वालिटीज को रिप्रेजेंट करने के 4 सैंपल्स हैं, जिसमें हमारे पास है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल ए एक्स लेस देन बी। तो देखें यहाँ पे हमारे पास है ए एक्स लेस देन बी, यानी लेस देन की इनइक्वालिटी जो है वो यूज की गई है। सेकेंड एग्जाम्पल ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू सी। तो देखें यहाँ पे ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सी है, यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू की इनइक्वालिटी यूज की गई है। थर्ड एग्जाम्पल ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी। तो यहाँ पे ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी यूज की गई है। फोर्थ एग्जाम्पल ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन और इक्वल टू सी, और यहाँ पे
लेस देन और इक्वल टू की इनइक्वालिटी जो है वो यूज की गई है। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट एग्जाम्पल है इसमें जस्ट एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व है एक्स। सेकेंड एग्जाम्पल में भी जस्ट एक ही वेरिएबल है एक्स। सो इनइक्वालिटीज 1 एंड 2 आर इन वन वेरिएबल। और थर्ड और फोर्थ इनइक्वालिटीज में हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई। सो inequalities third and fourth are in 2 variables. Exercise 5.1 question 1. Solve and represent the solution on a real line. क्वेश्चन नंबर 1 में जो इक्वेशंस गिवन है हमने उन्हें सॉल्व करना है और जो सॉल्यूशन होगा उसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट भी करना है। फर्स्ट इक्वेशन इज 12x plus 30 is equal to -6. Solution. Given equation is 12x plus 30 is equal to -6. तो देखें यहाँ पे हमने गिवन इक्वेशन को सॉल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे हम लाइक टर्म्स को जो है वो एक साइड पे करेंगे। इक्वल की लेफ्ट साइड में है 12x plus 30 और इक्वल के राइट साइड में है -6। तो 12x के साथ 30 एडिशन में है। जब हम इसे इक्वल के राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये -6 से सब्ट्रैक्ट होगा, यानी 12x इज इक्वल टू -6 माइनस 30। तो देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा, तो 30 में 6 को ऐड करेंगे तो ये इक्वल होगा 36 के, और ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन है तो 36 के साथ भी माइनस का ही साइन होगा। तो देखिए 12x इज इक्वल टू -36। हमने x फाइंड आउट करना है तो x के साथ 12 मल्टीप्लीकेशन में है इक्वल की लेफ्ट साइड में। जब 12 को इक्वल के राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये -36 को डिवाइड करेगा, यानी 36 को जब 12 पे डिवाइड करेंगे तो 12 3 सा 36 होगा, यानी यहाँ पे x जो है ये इक्वल है -3 के। तो यहाँ पे x जो है ये इक्वल है -3 के। बट ये चेक करने के लिए x इज इक्वल टू -3 जो है क्या गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है, हमें क्या करना होगा, गिवन इक्वेशन में x की प्लेस पे -3 पुट करना होगा। अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वल होगी राइट हैंड साइड के तो x इज इक्वल टू -3 गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज x इज इक्वल टू -3 जो है ये गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। नाउ पुट x इज इक्वल टू -3 इंटू द ओरिजिनल इक्वेशन। तो देखिए यहाँ पे ओरिजिनल इक्वेशन जो है ये इक्वल है 12x प्लस 30 इज इक्वल टू -6 के। तो 12 के साथ x मल्टीप्लीकेशन में है, x की प्लेस पे हमने -3 पुट करना है। सो 12 इंटू -3 प्लस 30 इज इक्वल टू -6। तो यहाँ पे 12 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 3 सा 36, यानी यहाँ पे -36 होगा प्लस 30। तो देखिए प्लस माइनस माइनस होगा, 36 में से 30 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 6 के, और ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन है, सो -6 इज इक्वल टू -6 विच इज ट्रू। तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो है ये इक्वल है राइट हैंड साइड के, सो x इज इक्वल टू -3 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू -3 जो है ये सोल्यूशन है गिवन इक्वेशन का, तो हमने इसे नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए यहाँ पे हमने नंबर लाइन जो है वो ड्रा की है।
जिसमें हमारे पास नंबर 0 लेंगे और 0 की लेफ्ट साइड में हम नेगेटिव नंबर्स लेंगे और 0 की राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स लेंगे। तो देखें 0 की यहाँ पे जब हम नंबर्स लेंगे तो उनका डिफरेंस जो है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने 2 का डिफरेंस लिया है नंबर्स के बिटवीन 0, 2, 4, 6, 8 एंड अप टू सो ऑन। फिर 0 की लेफ्ट साइड में है 0, सॉरी -2, -4, -6, -8 एंड अप टू सो ऑन। तो देखिए यहाँ पे हमने हमारे पास जो सॉल्यूशन है ये नेगेटिव है, तो 0 की लेफ्ट साइड में हमने 3 प्लेसेस मूव करना है। तो देखें यहाँ पे जो नंबर लाइन बनेगी, यानी जो पॉइंट बनेगा वो -2 और -4 का मिड पॉइंट होगा, यानी x इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस लिया गया है, तो हम 1 का डिफरेंस भी लेके कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे x इज इक्वल टू -3 है, कोई ग्रेटर नंबर नहीं है हमारे पास। सेकंड इक्वेशन, x/3 + 6 इज इक्वल टू -12। तो यहाँ पे हमने गिवन इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। गिवन इक्वेशन में इक्वल की लेफ्ट साइड में है x/3 + 6 और इक्वल की राइट साइड में है -12। तो देखिए यहाँ पे लाइक टर्म्स को हम एक साइड पे कर देंगे। तो x/3 के साथ 6 एडिशन में है, तो जब हम इसे इक्वल की राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये -12 से सब्ट्रैक्ट होगा, यानी -12 - 6, तो माइनस माइनस प्लस होगा। 12 में 6 को ऐड करेंगे तो ये इक्वल होगा 18 के, और ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन है। सो x/3 इज इक्वल टू -18। तो अब देखिए यहाँ पे x हमने फाइंड करना है और x के डिनोमिनेटर में 3 है, तो हमें क्या करना होगा, बोथ साइड्स को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से कट हो जाएगा। x जो है ये इक्वल होगा -18 मल्टीप्लाई बाय 3 के। -18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा -54 के, यानी x जो है ये इक्वल है -54 के। तो देखिए यहाँ पे x जो है ये इक्वल है -54 के। ये चेक करने के लिए कि x इज इक्वल टू -54 गिवन इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं, हमें x की प्लेस पे गिवन इक्वेशन में -54 पुट करना होगा। सो पुट x इज इक्वल टू -54 इंटू दी ओरिजिनल इक्वेशन। तो देखिए जब ओरिजिनल इक्वेशन में x की प्लेस पे -54 पुट करेंगे तो x/3 है, तो -54/3 + 6 इज इक्वल टू -12। तो देखिए यहाँ पे -54 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल होगा -18 के। -18 + 6, तो देखिए माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस होगा। 18 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 12 के, यानी यहाँ पे ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन है, तो 12 के साथ भी माइनस का ही साइन होगा। तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो है ये इक्वल है राइट हैंड साइड के, विच इज ट्रू। सो x इज इक्वल टू -54 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो अब हमने x इज इक्वल टू -54 को नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए यहाँ पे नंबर है 54, यानी नेगेटिव नंबर है, तो ये ग्रेटर नंबर है, तो यहाँ पे हमें नंबर लाइन पे डिफरेंस जो है वो थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा, ताकि जो है वो ज़्यादा बड़ी नंबर लाइन ना बने और हम इजीली जो है वो x इज इक्वल टू -54 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दें। तो देखिए इसके लिए हम नंबर लाइन ड्रा करेंगे और इस पे आप देखिए मेन कंसर्न हमारा नेगेटिव नंबर्स पे होगा, यानी 0 की लेफ्ट साइड में। तो देखिए 0 की लेफ्ट साइड में हम नेगेटिव नंबर्स लेंगे और 0 की राइट साइड में पॉजिटिव नंबर लेंगे। अब देखिए 0 की पॉजिटिव साइड में, सॉरी 0 की राइट साइड में हमने जस्ट 10 और 20 लिया है, क्योंकि यहाँ पे मेन कंसर्न हमारा नेगेटिव साइड में है। तो यहाँ पे 10 का हम डिफरेंस ले रहे हैं, मैंने बताया था कि डिफरेंस हमारा सेम होना चाहिए। अगर हम 2 का लेते हैं तो 2 का ही डिफरेंस लेना है, ये नहीं होगा कि फर्स्ट में 2 का रख लें, सेकंड में 3 का, फिर 5 का या फिर 10 का। नो,
तो डिफरेंस हमारे पास सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर जो है वो नेगेटिव नंबर 54 है, तो -54। तो इसका मतलब है यहाँ पे हम फिर 10 का डिफरेंस लेंगे। तो देखें -10, -20, -30, -40, -50, -60। अब देखिए अगर हम -60 तक भी रखते हैं तो हमारा जो है वो काम बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर -70 कर लेते हैं तो फिर इसका भी कोई इशू नहीं होगा, यानी ग्रेटर हम जो है वो ले सकते हैं, यानी नेगेटिव साइड में। तो देखिए लेफ्ट साइड में हम और नंबर्स भी ले सकते हैं, बट मेन कंसर्न जो है वो हमारा 60 -60 तक ही होगा। तो देखिए यहाँ पे x जो है ये इक्वल है -54 के, यानी -50 से और -60 के दरमियान में होगा। तो देखिए यहाँ पे 10 का डिफरेंस है, तो अगर ये 10 का डिफरेंस है तो फिर यहाँ पे हमारे पास 51, फिर 52, फिर 53 एंड देन 54। तो x इज इक्वल टू -54 है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास है जो x इज इक्वल टू -54 है, ये -50 और -60 के बिटवीन है। थर्ड इक्वेशन, x/2 -3x/4 इज इक्वल टू 1/12। गिवन इक्वेशन का हमने सॉल्यूशन फाइंड करना है, यानी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए x/2 -3x/4 ये दोनों ही लाइक टर्म्स हैं हमारे पास। इनको सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें एलसीएम लेना होगा डिनोमिनेटर्स का। तो देखें जब हम 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो ये इक्वल होगा 4 के। तो देखें एलसीएम जो है ये इक्वल है 4 के, और जब हम एलसीएम को डिवाइड करेंगे फर्स्ट डिनोमिनेटर यानी 2 पे, तो 2 2 4 होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो कोशेंट है ये 2 के इक्वल है, और 2 को अब हमने मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट रैशनल नंबर के न्यूमरेटर से, यानी x से। जब x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 2x के, और जब हम एलसीएम को यानी 4 को सेकंड डिनोमिनेटर यानी 4 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा। तो हमने सेकंड रैशनल नंबर के न्यूमरेटर को यानी 3x को 1 से मल्टीप्लाई करना है। सो 2x - 3x/4। तो देखें यहाँ पे 2 के साथ प्लस का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस होगा। 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 1 के, यानी 3x में से 2x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा x के, और यहाँ पे ग्रेटर नंबर के साथ नेगेटिव साइन है, सो ये इक्वल होगा -x के। अब देखिए यहाँ पे इक्वल की लेफ्ट साइड में 4 जो है ये डिवीजन में है। जब हम इसे इक्वल की राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये 1/12 से मल्टीप्लाई होगा। सो -x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 1/12। तो यहाँ पे न्यूमरेटर से हम डिनोमिनेटर को कट कर सकते हैं। 4 1 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12। सो -x इज इक्वल टू 1/3। तो देखिए यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो x जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा और 1/3 नेगेटिव। सो x इज इक्वल टू -1/3। तो अब ये चेक करने के लिए कि हमारे पास x इज इक्वल टू -1/3 क्या गिवन इक्वेशन का सोल्यूशन है, तो हमें x की प्लेस पे गिवन इक्वेशन में -1/3 पुट करना होगा, जिससे हमारे पास अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होके राइट हैंड साइड के तो x इज इक्वल टू -1/3 जो है ये गिवन इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। अदरवाइज x इज इक्वल टू -1/3 जो है ये गिवन इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे गिवन इक्वेशन में हमने x की प्लेस पे -1/3 जो है ये पुट किया है। तो देखिए -1/3/2 -3 मल्टीप्लाई बाय -1/3/4 इज इक्वल टू 1/12।
तो देखिए यहाँ पे 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा -1/6 के। 3 2 ज़ा 6 और यहाँ पे माइनस साइन को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा और यहाँ पे न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर से कट कर सकते हैं तो ये इक्वल होगा माइनस माइनस प्लस 1/4 के। सो -1/6 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1/12। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास नंबर्स फ्रैक्शन फॉर्म में है तो इनको ऐड करने के लिए या सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें जो है वो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना होगा। जब 6 और 4 का एलसीएम लेंगे तो ये इक्वल होगा 12 के। देखिए यहाँ पे एलसीएम 2 2 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12 है। तो 12 को जब हम डिवाइड करेंगे 6 पे तो 6 पे डिवाइड करने से हमारे पास रिजल्ट बनेगा 6 2 ज़ा 12 2 बनेगा। तो 2 को हमने फर्स्ट रैशनल नंबर के न्यूमरेटर यानी -1 से मल्टीप्लाई करना है तो -1 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा -2 के। फिर नेक्स्ट हमने 12 को सेकंड डिनोमिनेटर यानी 4 पे डिवाइड करना है। 12 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट 3 आएगा। 3 को सेकंड रैशनल नंबर के न्यूमरेटर यानी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 ज़ा 3 होगा। तो देखिए यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 1 के। ग्रेटर नंबर के साथ पॉजिटिव साइन है तो 1 के साथ भी पॉजिटिव साइन होगा। सो 1/12। तो देखिए 1/12 जो है ये इक्वल है 1/12 के। तो 1/12 जो है लेफ्ट हैंड साइड जो है ये इक्वल है राइट हैंड साइड के, विच इज ट्रू। सो x इज इक्वल टू -1/3 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो अब देखें यहाँ पे x का आंसर जो है ये फ्रैक्शन फॉर्म में है तो इसको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए नंबर लाइन पे जब हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे तो नंबर 0 लेंगे नंबर लाइन पे और 0 की लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स होंगे और राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होंगे। अब देखिए यहाँ पे x का आंसर जो है ये माइनस में है तो हमारा कंसर्न नेगेटिव साइड में होगा यानी 0 की लेफ्ट साइड में होगा। तो देखिए यहाँ पे -1/3 है तो यहाँ पे एक्स्ट्रा में कोई नंबर नहीं है यानी जस्ट ये फ्रैक्शन में है और मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर हम राइट करते हैं तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में यहाँ पे हमारे पास 0 होगा। तो अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में 0 है तो हमने 0 की, अब चूंकि ये नेगेटिव नंबर है तो हमने 0 की लेफ्ट साइड में मूव करना है। तो देखिए यहाँ पे हमने हर नंबर को नंबर लाइन पे 2 नंबर्स के बिटवीन के डिस्टेंस को हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक्स्ट्रा फॉर्म में 0 है तो हमारा कंसर्न 0 और -1 के बिटवीन होगा। -1 और 0 के बिटवीन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव नंबर है यानी -1/3। तो अगर पॉजिटिव होता तो फिर हमारा कंसर्न होना था 0 और 1 के बिटवीन। तो अब देखिए एक्स्ट्रा फॉर्म में 0 है और नेगेटिव नंबर है हमारे पास तो अब हमारा कंसर्न है 0 और -1 के बिटवीन। तो देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा फॉर्म में अगर हमारे पास होता 1 फिर हमारा कंसर्न होना था 1 और, अगर माइनस का 1 होता तो फिर हमारा कंसर्न होना था -1 और -2 के बिटवीन। अगर +1 होता तो फिर हमारा कंसर्न होना था 1 और 2 के बिटवीन। यानी कि जो नंबर एक्स्ट्रा फॉर्म में होगा हमने उससे जज करना है कि हमारा कंसर्न किन 2 नंबर्स के बिटवीन होगा। तो अब देखिए यहाँ पे हमने 0 और -1 को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है यानी डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 है तो हमने 0 और -1 को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है और यहाँ पे न्यूमरेटर में हमारे पास 1 है। तो देखिए हमारी जो नंबर लाइन बनेगी वो फर्स्ट पार्ट पे बनेगी यानी -1/3 पे, यानी कि 0 और -1 के बिटवीन के डिस्टेंस को हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है और हमारी नंबर लाइन जो है वो फर्स्ट पार्ट पे बनेगी यानी -1/3 पे। इक्वेशन 4, 2 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 2x + 4 + 12x।
तो देखिए यहाँ पे हमने गिवन इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करना है। 2 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 4 प्लस 12 है। तो यहाँ पे 7 को 2x प्लस 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखें 2 इज इक्वल टू 7 टू सा 14, 14x प्लस 7 फोर सा 28 प्लस 12x, यानी 7 ने जस्ट 2x और प्लस 4 से ही मल्टीप्लाई होना है और 12x को हम एज इट इज ही राइट कर देंगे। सो 2 इज इक्वल टू 14x प्लस 28 प्लस 12x। तो यहाँ पे हम लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 14x और 12x ये दोनों ही लाइक टर्म्स हैं, तो इनको ऐड करेंगे 14x में 12x को, तो ये इक्वल होगा 26x के। और 28 और 2 ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो इन्हें इक्वल की एक साइड पे जो है वो टुगेदर करेंगे। तो इक्वल की राइट साइड में 28 एडिशन में है, जब हम इसे इक्वल की लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये 2 से सब्ट्रैक्ट होगा। सो 2 माइनस 28, 28 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 26 के। ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन है, सो माइनस 26। अब देखिए x हमने फाइंड आउट करना है, तो x फाइंड आउट करने के लिए 26 को हमें माइनस 26 पे डिवाइड करना होगा, सॉरी माइनस 26 को 26 पे डिवाइड करना होगा। तो देखिए यहाँ पे न्यूमिनेटर को हम इजीली डिनोमिनेटर से कट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट बनेगा -1। तो देखिए x जो है ये इक्वल है -1 के। ये चेक करने के लिए कि हमारे पास ये गिवन इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं है, तो हमें x इज इक्वल टू -1 जो है ये पुट करना होगा गिवन इक्वेशन में x की प्लेस पे। सो पुट x इज इक्वल टू -1 इनटू द ओरिजिनल इक्वेशन। तो देखें जहां जहां पे ओरिजिनल इक्वेशन में x होगा वहां वहां पे हम -1 पुट कर देंगे। सो 2 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय -1। देखें x की प्लेस पे 2 के साथ x मल्टीप्लीकेशन में है तो -1 भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस 4 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय -1। तो देखिए अब ब्रैकेट को अंदर सॉल्व करेंगे। 7 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 4, माइनस प्लस माइनस माइनस होगा -12। तो यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर 2 होगा। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 टू ज़ा 14, 14 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 2 के। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो है ये इक्वल है राइट हैंड साइड के, विच इज ट्रू। सो x इज इक्वल टू -1 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो अब हमने x इज इक्वल टू -1 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे नंबर 0 लेंगे। 0 की लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स होंगे और राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होंगे। अब देखिए हमारा कंसर्न 0 की लेफ्ट साइड में होगा, यानी x इज इक्वल टू -1 है। तो देखिए यहाँ पे नंबर लाइन पे जो है वो 2 का डिफरेंस लिया गया है नंबर्स के बिटवीन। तो अगर हम 1 का डिफरेंस भी लेते हैं तो इजीली हमारी नंबर लाइन जो है वो ड्रा हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास -1 है, तो -1 0 और -2 के बिटवीन होगा, यानी मिड पॉइंट पे। सो यहाँ पे x इज इक्वल टू है -1। इक्वेशन 5, यहाँ पे भी हमने गिवन इक्वेशन को सॉल्व करना है और सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे इक्वल की लेफ्ट साइड में है 2x माइनस 1/3 -3x/4 और इक्वल की राइट साइड में है 5/6, यानी इक्वल की लेफ्ट साइड में हमारे पास नंबर्स फ्रैक्शन फॉर्म में है और इनको सब्ट्रैक्ट करने के लिए या ऐड करने के लिए हमें डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना होगा। तो देखें यहाँ पे 3 और 4 का हम एलसीएम लेंगे तो ये इक्वल होगा 12 के, यानी एलसीएम जो है वो 3 और 4 के प्रोडक्ट के इक्वल है। जब हमारे पास, तो देखिए यहाँ पे 12 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट 4 आएगा, यानी 12 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट 4 आएगा और 4 को हमने फर्स्ट रैशनल नंबर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 4 मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस 1 माइनस, अब 12 को हमने 4 पे डिवाइड करना है। जब 4 पे डिवाइड करेंगे तो 4 3 ज़ा 12, रिजल्ट 3 आएगा और 3 को हमने मल्टीप्लाई करना है 3x से।
तो देखिए यहाँ पे जब 4 को 2x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टू सा 8x माइनस 4 वन सा 4 माइनस 3 3 सा 9x। तो यहाँ पे हमारे पास जो लाइक टर्म्स हैं हम उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखें 8 के साथ प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस होगा। 9x में से 8x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा माइनस एक्स के, यानी ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन है। माइनस एक्स माइनस 4/12 इज इक्वल टू 5/6। तो यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर में हमारे पास 12 भी है और 6 भी है। 12 और 6 का जो एलसीएम है ये इक्वल होगा 12 के, तो हमने बोथ साइड्स को 12 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखें 12 को 12 से कैंसिल कर देंगे, यानी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर यानी 12 को कैंसिल करेंगे तो 6 टू सा 12 होगा। तो यहाँ पे माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल होगा 5 टू सा 10 के। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए -4 इक्वल की लेफ्ट साइड में सब्ट्रैक्शन में है। जब इक्वल की राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये 10 के साथ ऐड होगा। सो -x इज इक्वल टू 10 प्लस 4। तो 10 में 4 को ऐड करेंगे तो ये इक्वल होगा 14 के, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स को तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। x जो है ये इक्वल होगा -14 के। अब देखिए ये चेक करने के लिए x इज इक्वल टू -14 जो है ये गिवन इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं, तो हमें x इज इक्वल टू -14 को गिवन इक्वेशन में पुट करना होगा। अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है ये इक्वल होगी राइट हैंड साइड के, तो फिर हमारे पास x इज इक्वल टू -14 जो है ये गिवन इक्वेशन का सोल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे गिवन इक्वेशन में x की प्लेस पे हम -14 पुट करेंगे। अब 4 को -14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा, तो देखिए यहाँ पे 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाय -14 -1 -3 मल्टीप्लाई बाय -14, और फर्स्ट में डिनोमिनेटर में 3 है और सेकंड में डिनोमिनेटर में 4 है। तो -14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -28 -1, यहाँ पे -42 यानी -14 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा। 28 में 1 को ऐड करेंगे तो ये इक्वल होगा 29 के, और ग्रेटर नंबर के साथ पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो इसके साथ भी पॉजिटिव ही साइन आएगा। सॉरी, ग्रेटर नंबर के साथ नेगेटिव साइन है। देखिए 28 के साथ नेगेटिव साइन है तो 29 के साथ भी नेगेटिव साइन ही आएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। सो -29/3 प्लस 42/4। तो 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो ये इक्वल होगा 12 के। 12 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट 4 आएगा, और 4 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 29 से मल्टीप्लाई करना है 4 को, और फिर यहाँ पे जब 4 पे डिवाइड करेंगे 12 को तो आंसर 3 आएगा, तो इसके न्यूमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 29 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा -116 के, और +3 को 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 126 के। तो देखें प्लस माइनस माइनस होगा, तो 126 में से 116 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 10 के। सो 10/12 इज इक्वल टू 5/6। तो 10 और 12 दोनों 2 के टेबल पे इजीली कट किए जा सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास आएगा 5 2 सा 10 एंड 2 6 सा 12। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा ये इक्वल होगा 5/6 के। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड जो है ये इक्वल है राइट हैंड साइड के। सो x इज इक्वल टू -14 जो है ये सोल्यूशन है गिवन इक्वेशन का। तो देखें यहाँ पे अब हमने इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन पे हम 0 लेंगे, और 0 की लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स होंगे और 0 की राइट साइड में पॉजिटिव नंबर होंगे, और हमारा कंसर्न जो है वो नेगेटिव नंबर्स की तरफ होगा, यानी 0 की लेफ्ट साइड में होगा, क्योंकि यहाँ पे x का आंसर जो है वो नेगेटिव है। तो यहाँ पे -14 है तो हम 2 का डिफरेंस ले तो इजीली -14 जो है वो ऑब्टेन किया जा सकता है। तो देखें इक्वल की 0 की लेफ्ट साइड में हमने जस्ट यहाँ पे 7 नहीं आएगा, 8 आएगा।
जो है इक्वल की लेफ्ट साइड में हमने नेगेटिव नंबर्स लेने हैं और राइट साइड में पॉजिटिव। राइट साइड में हमने 2, 4, 6 और 8 तक लिए हैं, क्योंकि हमारा कंसर्न जो है वो नेगेटिव नंबर्स की तरफ है। तो देखिए नेगेटिव में -2, -4, -6, -8, -10, -12, -14, तो हमारे पास x इज इक्वल टू -14 है। तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास है इक्वेशन 6, -5x/10 इज इक्वल टू 9 -10/5x। तो देखिए यहाँ पे भी इक्वेशन का हमने सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो अब देखें हम लाइक टर्म्स को जो है वो इक्वल की लेफ्ट साइड में एक साइड में जो है वो टुगेदर करेंगे, और यहाँ पे इनके एलसीएम लेने के बाद जो है यानी सोल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर बनेगा वो इक्वल होगा 90/15 के। तो 90 को 15 पे डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल होगा 6 के। तो x इज इक्वल टू 6 जो है ये अब हमने चेक करना है क्या ये गिवन इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो इसके लिए हमें गिवन इक्वेशन में x इज इक्वल टू 6 पुट करना होगा। तो देखें जब 6 पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है ये इक्वल होगी राइट हैंड साइड के। तो x इज इक्वल टू 6 जो है ये हमारे पास गिवन इक्वेशन का सोल्यूशन है। अब हम इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए नंबर लाइन पे हमारे पास नंबर 0 होगा और 0 की लेफ्ट साइड में हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होंगे और राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होंगे। तो देखिए यहाँ पे x का आंसर जो है ये पॉजिटिव है, तो यानी हमारा मेन कंसर्न जो है वो 0 की राइट साइड में होगा। तो यहाँ पे हमने नंबर्स का डिफरेंस लिया है 1, 1। तो देखिए इक्वल की लेफ्ट साइड में x जो है ये इक्वल है 6 के, तो हम मैक्सिमम नंबर जो है वो 6 या 7 ले सकते हैं, नेक्स्ट भी ले सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास x जो है ये 6 के इक्वल है, सो x इज इक्वल टू 6।